बिकॉज ऑफ दैट प्रीनेटल इंजरी हुई। पर ट्रीटमेंट से पहले इसका नेक होल्डिंग नहीं थी, टाइटनेस थी, मुट्ठी टाइट रखता था, नसों की प्रॉब्लम भी थी। इसका मतलब ये होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से बहुत सारे इंसल्ट्स हो जाते हैं, बट जो सबसे कॉमन होता है, यहाँ का मतलब डॉक्टर मैम सबको मतलब टाइम देती है, आती है, रेगुलर आती है। नाउ पेरेंट्स जो मेरे पास आए थे वो ये कंप्लेन कर रहे थे कि धीरे धीरे मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे एंड बिकॉज ऑफ दैट द चाइल्ड व्हेन दे केम टू अस आई फाउंड इन हिज एमआरआई उसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके विजन में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके हियरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। होल्ड ही कैन स्टार्ट मूविंग अराउंड द हैंड। तो अब रिजल्ट भी धीरे धीरे आता ही है, टाइम लगता है बट आएगा, रिजल्ट धीरे धीरे आता ही है। मेरा नाम अर्जुन नैथानी है, मैं कोटद्वार से हूँ और मेरा बेटे का नाम शाहरुल नैथानी है। इसका ट्रीटमेंट 3 मंथ से यहाँ चल रहा है, बट इससे पहले हम लोगों ने इसको इंद्रेस हॉस्पिटल में दिखाया है, 1 ईयर इसको वहाँ दिखाया और वहाँ से हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, ना ही हमें इंद्रेस से मिला। फिर हम लोगों ने मैम का यूट्यूब चैनल देखा, वहाँ पे हमने सर्च मारा तो मैम का देखा, डॉक्टर निशी मैम का, तो फिर हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो 3 मंथ ट्रीटमेंट से हम लोगों को थोड़ा बहुत फायदा हुआ है, जैसे कि इसका पहले ट्रीटमेंट से पहले इसका नेक होल्डिंग नहीं थी, टाइटनेस थी, मुट्ठी टाइट रखता था, नसों की प्रॉब्लम भी थी, नाक में दिक्कत होती थी, कहीं गाड़ी से जाता था तो नहीं ट्रेवल कर सकता था ये। तो अब थोड़ी बहुत वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, यहाँ के जो 3 मंथ का ट्रीटमेंट चला था उससे प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हुई है थोड़ी बहुत। यहाँ का मतलब डॉक्टर मैम सबको मतलब टाइम देती है, आती है, रेगुलर आती है। अब मेरे बेटे का थोड़ा हेड होल्ड भी यहाँ आके हुआ है ठीक, और मुट्ठी जैसे ये बंद करता था वो टाइटनेस, जो इसकी हेड होल्ड की दिक्कत थी, आई कांटेक्ट ये करता था, अब ये पहले नहीं करता था, अब ये करने लगा, थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट होने लगा है इसका। जैसे पहले तो बिल्कुल भी आई कांटेक्ट नहीं करता था, अब ये करता है। और क्या बोलते हैं, इसके टाइटनेस, पैर हाथों में बहुत टाइट थे वो लूज हुए हैं इसके। तो मतलब यहाँ की काफी प्रॉब्लम यहाँ आके सॉल्व हुई है मुझे। मैं उनको बोलती हूँ कि एक बार यहाँ के अपने बच्चों को दिखाइए, मैम के थोड़ा टाइम दीजिए अपना, यहाँ पे 1 महीना मतलब थोड़ा विजिट करिए यहाँ पे, तब आपको पता चलेगा कि मैम के यहाँ पे ट्रीटमेंट कैसा चलता है, यहाँ पे कैसी होती है थेरेपी बच्चों की। तो और रिजल्ट भी धीरे धीरे आता ही है, टाइम लगता है बट आएगा, रिजल्ट धीरे धीरे आता ही है। यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग शर्विल्स केस, 2-year-old, they are from Uttarakhand itself, और the case history is कि he's a premature birth हुआ था, because of that prenatal injury हुई HIE की, which is hypoxic injury, and because of that the child went towards PVL, periventricular leukomalacia। ठीक है। नाउ एनी पर्सन हु हैज चाइल्ड जिनको HIE है, मतलब हाइपोक्सिक इंसल्ट है, इसका मतलब ये होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ये 2-3 चीज़ों से तो होती ही होती है, जैसे प्रीमैच्योर बर्थ है तो उसके अंदर ऑक्सीजन रिस्ट्रेन होता है किसी भी तरीके से, या तो डिले हो रहा है बर्थ के वक्त, या गले के अंदर कॉर्ड हो गया, या हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, है ना, या किसी टाइप का इन्फेक्शन हो गया। Now, when these things happen, the oxygen that has to reach the brain does not reach there. तो उसकी वजह से बहुत सारे इंसल्ट्स हो जाते हैं, बट जो सबसे कॉमन होता है या तो एट्रोफी होती है, ठीक है, या सबसे ज्यादा हाइपोक्सिक इंसल्ट होता है। ठीक है, दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, एंड दैट इज कि वहां पे जो एरिया होता है वहां पे डेड सेल्स हो जाते हैं या तो टिश्यू डेड हो जाता है, right? So in his case, it is HIE insult which is progressing to PVL. Now parents जो मेरे पास आए थे वो ये कंप्लेन कर रहे थे कि धीरे धीरे सेरिल की जो बॉडी है उसके फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हो रहे थे, मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे थे, एंड दे हैव done a lot of therapies everywhere, बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवाई थी, and they could not find any change. And then when they came to us, I found in his MRI कि एक तो डिफ्यूज सेरेब्रल एट्रोफी है, वो भी फ्रंट एरिया के अंदर। सो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उसके कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके विजन में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके हियरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी,
और दूसरा जो था वो टेम्पोरल रीजन के अंदर पॉसिटी आ रही थी, एंड जिसकी वजह से पेरीवेंट्रिकुलर लुकोमिलेशिया व्हाइट मैटर के अंदर सिस्ट फॉर्म हो रहे थे। ओके, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो उसके वेंट्रिकल्स थे वो डायलेट हो रहे थे। डायलेट का मतलब होता है कि जब नसें जो होती है वो सिकुड़ने लगती है और वेंट्रिकल्स सिकुड़ने लगते हैं। And another insult which we saw in the MRI itself कि जो एट्रोफी है वो एट्रोफी दो जगह पे है, एक तो फ्रंटल रीजन में है, एक दूसरी जो चीज है वहां पे सेरेब्रल एरिया के अंदर, दो एट्रोफीज है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट अगेन देयर वाज आल्सो माइक्लोनिक सीजर्स। इन सब की वजह से सीजर्स आ रहे थे, राइट। नाउ व्हेन वी डिड द ट्रीटमेंट, ये जरूर प्रोग्रेस आया कि धीरे धीरे उसका फ्रंटल जो उसका फेस का फीचर्स हैं वो बहुत अच्छे चेंज हो रहे थे। सेकंड, उसके मसल्स जो हैं वो बहुत, उसका हाथ पूरा जब आया था वो पूरा टाइट था, स्पैस्टिक था, तो धीरे धीरे वो पूरा हाथ जो है वो लूज हो गया, तो ही कैन hold, he can start moving around the hand. पहले तो वो बहुत चिल्लाता था, as soon as we used to touch him वो पूरा शाउट करता था, राइट। स्टमक के मसल्स इतने टाइट थे, बहुत ज्यादा स्पैस्टिक थे, कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता था, बच्चा जो है आराम से रिलैक्स नहीं कर पाता था बिकॉज द स्टमक वाज ऑलवेज वेरी टाइट, hands and legs were completely restricted, ठीक है। एंड देन what we saw within 10 days to 15 days के अंदर ही बच्चे की स्पैस्टिसिटी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गई, राइट। जब हमने उसके बेरा टेस्ट करवाया वो एबनॉर्मल आया था, उसकी आंखों के टेस्ट करवाए वो भी एबनॉर्मल आए थे, बट आफ्टर द थेरेपी व्हाट वी सॉ, एक तो सीजर्स के अंदर काफ़ी अच्छा कंट्रोल आ गया, दूसरा उसका बॉडी भी लूज होने लगा, फ्लेक्सिबल होने लगा। एंड अनदर थिंग दैट दे हैव रिटन कि जहाँ पे बच्चा जो है बॉडी के मसल्स नहीं यूज कर पा रहा था वो मूवमेंट्स उसके शुरू हो गए, राइट। आंखों के अंदर आई कांटेक्ट शुरू हो गया बच्चे के अंदर, एंड ऑल्सो जहाँ पे वो ग्रिप नहीं कर पाता था वो वहां पे वो ग्रिप करने लगा और उसके हाथ ओपन हुए हैं। Imagine after 2 years of constant therapies, the parents could not find these results. और ये उनको 20 days के अंदर बहुत अच्छे changes आने लगे. So this is the history, and let's wait and watch for all more recovery of Sherwell. Thank you.